नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे जो आज तक UGC नेट, TGT, PGT, NVS, KVS, DSSB हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हम एक साथ देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में बाकी सब टॉपिक हम देख चुके हैं। हमारा आज चालू है कहानी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विपथगाह जैनेन्द्र कुमार, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, भस्मामृत चिनगारी यशपाल, आहुति इलाचंद जोशी। तो यहाँ पर पूछा है नहीं। क्या पूछा है? नहीं। तो कौन सा नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो ए, विपथगाह जैनेन्द्र कुमार का नहीं बल्कि विपथगाह अज्ञेय जी का कहानी है। शेष युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 2, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। अगला ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह। तो कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राइट है। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। अगला क्वेश्चन, पहले व्याख्या देखेंगे। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। के अनुसार इसकी रचना 1856 ईस्वी के आसपास की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यही सच है मन्नू भंडारी, बादलों के घेरे उषा प्रियंवदा, डिप्टी कलेक्टरी कमलेश्वर, राजा निर्वसिया अमरकांत। यहाँ पर सुमेलित है पूछा है, तो ये जो है ये सुमेलित है। यही सच है मन्नू भंडारी, बाकी सब सुमेलित नहीं है। देखो, बादलों के घेरे कृष्णा सोगदी की कहानी है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी जो है वो अमरकांत की कथा। राजा निर्वसिया कमलेश्वर की कहानी है। यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक और जिंदगी मोहन राकेश, रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, खोई हुई थाती रविन्द्रनाथ कालिया। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी हमारा जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। खोई हुई थाती रविन्द्र कालिया की नहीं है। किसकी है? खोई हुई थाती गंगा प्रसाद विमल की है, लिखी गई कहानी है। शेष कहानियाँ एवं कहानीकार सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वापिस से सुमेलित नहीं है पूछा है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी, एक अदद औरत ममता कालिया, भस्मावृत चिरगारी यशपाल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? और क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो बी
सुमेलित नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान, इसके पहले भी हमने देखा, किसका था? देखो यहाँ पर धर्मवीर भारती का है। तो यहाँ अगर सही है तो यहाँ सही कैसे हो सकता है? यहाँ शेखर जोशी का बता दिया, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की कहानी है। शेष कहानियाँ एवं कहानीकार सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध को ही हमसे पूछा है, देखते हैं। वापसी, उषा प्रियंवदा, जयदौल, अज्ञेय, यही सच है मन्नू भंडारी, ठेस जैनेंद्र कुमार। तो कौन सा सही है? अशुद्ध पूछा है, सॉरी, ठेस जैनेंद्र कुमार का नहीं है, बाकी सब सही है। ठेस कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है। किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की। अगली देखते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती को पहली कहानी माना जाता था, लेकिन नए शोध के अनुसार अब एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है। व्याख्या देखेंगे। भारतेंदु युग में कहानियों नहीं लिखी गई थी। कुछ कथात्मक शैली के निबंध अवश्य लिखे गए थे, जो पढ़ने में अत्यंत रोचक थे। कहानियों का विकास आलोच्य युग, द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती 1900 पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म मान्य है। किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। किसकी? गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी की। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। इसी वर्ष सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई। 1902 ईस्वी में सरस्वती में भगवान दीन बीए की प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई। यह वास्तविक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करने वाली रचना सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 और बंग महिला की धुलाई वाली 1907 शीर्षक कहानियाँ प्रकाशित हुई। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। यहाँ पर हमने जो व्याख्या देखी, इसमें देखो, इसके आधार पर इंदुमती को पहली कहानी माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ओथेलो की, या मैकबेथ की, या टेम्पेस्ट की, या मर्चेंट्स ऑफ वेनिस की? किसकी मानी जाती है? तो टेम्पेस्ट की मानी जाती है। किसकी? टेम्पेस्ट की। इंदुमती टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? सन 1900 में सरस्वती में, सन 1900 में विपथगाह भारत के, सन 1903 में सरस्वती में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? ए,
सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या यमलोक की यात्रा। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक है इंदुमती। कौन है? इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। कौन सा है? एक टोकरी भर मिट्टी। इसके पहले भी मैंने बता दिया था। आधुनिक खोज के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी है, जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। अन्य तथ्य देखेंगे। प्रयोग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई खोज के आधार पर सिद्ध हो गया कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले ही सन 1901 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। किसमें? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। कानों के में कंगना कहानी के लेखक कौन हैं? विश्वंभर नाथ शर्मा, राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधाचरण गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हैं कानों में कंगना कहानी के लेखक, राधिका रमण प्रसाद सिंह। यहाँ हर क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है वह क्वेश्चन किस परीक्षा में और किस सन में आया हुआ है। व्याख्या देखेंगे। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की पहली कहानी कानों में कंगना 1913 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी। किसमें? इंदु पत्रिका में, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा था। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम के टकराव पर आधारित एक भावपूर्ण कहानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन हैं? गिरिजा दत्त वाजपेयी, भगवान दास, बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? भगवान दास हैं। प्लेग की चुड़ैल जो है कहानी के लेखक भगवान दास हैं। भगवान चुड़ैल से कौन बचाए? भगवान दास। भगवान ही बचा सकते हैं। आप ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। तो प्लेग की चुड़ैल के लेखक भगवान दास। व्याख्या देखेंगे। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी में मास्टर भगवान दास की कहानी है। इस कहानी में नारी पात्र के व्यक्तित्व का उसके स्वागत कथन द्वारा भावुकतापूर्ण विश्लेषण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध या प्रेमचंद। कौन है? कौन सी कहानी? हत्या। तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। हत्या कहानी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं।
जैनेन्द्र कुमार जी। हत्या कहानी के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार। व्याख्या देखेंगे। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। उनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन आदि। इनकी कहानियों का मुख्य विषय नारी है। जैनेन्द्र जी की कहानियों का मुख्य विषय क्या है? नारी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? नहीं है। इलाचंद जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कौन नहीं है? सुदर्शन नहीं है, बाकी सब हैं। इलाचंद जोशी भी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, अज्ञेय भी हैं और जैनेन्द्र जी भी हैं, सुदर्शन जी नहीं हैं। व्याख्या। सुदर्शन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं हैं, जबकि इलाचंद जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार कथाकार। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र के स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना था। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी थी। कौन सी? हार की जीत, जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में इनकी अनेक कहानियाँ प्रकाशित हुई। प्रमुख रचनाएं सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी वल्लभ आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हार की जीत कहानी के लेखक। कौन सी कहानी? हार की जीत। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन पांडे बेचन शर्मा। कौन है? तो सुदर्शन जी हैं। हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हार की जीत कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है? सुदर्शन जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। कौन हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनमें से कोई नहीं। कौन है? यह भी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा जी हैं। पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में सरस्वती में छपी थी। किसमें? सरस्वती में। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। कौन हैं? विभूति नारायण राय हैं, तेजेंद्र शर्मा हैं, या ममता कालिया हैं, या रविन्द्रनाथ कालिया हैं। कौन है? तेजेंद्र शर्मा जी हैं। कौन है? तेजेंद्र शर्मा जी। व्याख्या देखेंगे। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी भारतीय अमेरिकी कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो, पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बस्सा, ढिबरी टाइट, चरमाहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं।
आदि हैं। किसके? तेजेंद्र की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। कौन हैं? त्रिलोचन या धर्मवीर भारती या शमशेर बहादुर सिंह या कुंवर नारायण? कौन है? कुंवर नारायण जी हैं, सॉरी धर्मवीर भारती जी हैं। व्याख्या देखेंगे। गुलाबी बन्नो कहानी की धर्मवीर भारती जी हैं। गुलाबी बन्नो। क्वेश्चन नंबर 22, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? कौन है? यशपाल जी हैं। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। व्याख्या देखेंगे। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। इस कहानी की विशिष्टता उसके यथार्थ चित्रण में है, जिसमें एक निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की आर्थिक तंगी को केंद्र में रखकर गरीबी का रोंगटा खड़ा कर देने वाला चित्रण किया गया है। किसमें? पर्दा कहानी में। लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। अन्य तथ्य देखेंगे। यशपाल द्वारा लिखित कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, ज्ञानदान 1943 ईस्वी, अभिशप्त 1943 ईस्वी, तर्क का तूफान 1944 ईस्वी, भस्मावृत चिंगारी 1946 ईस्वी, वो दिन 1948 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, धर्मयुद्ध 1950 ईस्वी, उत्तराधिकारी 1951 ईस्वी, चित्र का शीर्षक 1951 ईस्वी, उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1965 ईस्वी, खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी, भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी है। यशपाल की कहानियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बंगा साहब या अमरकांत या मिस्टर सामनाथ या बेनी माधव? इसमें से सब ऑप्शन रॉन्ग हैं। व्याख्या के आधार पर आंसर देखेंगे। आदमी का बच्चा यशपाल कृत, किसका? यशपाल कृत। इस कहानी की मुख्य पात्र डॉली हैं। कौन है? डॉली, जो ऊपर ऑप्शन में नहीं दिया गया, जो बंगा साहब की इकलौती पुत्री है, लेकिन इसके ए ऑप्शन को सही माना गया है, क्योंकि बंगा की बेटी है। इसकी इस कहानी के मुख्य पात्र जो है बंगा की बेटी है डॉली, इसलिए बंगा को भी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। उसके लेखक हैं अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्णा सूर्ति, रजनी गुप्ता। कौन है? अज्ञेय जी हैं। कोठरी की बात कहानी के लेखक अज्ञेय जी हैं। व्याख्या। कोठरी की बात इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हारितित, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम भाई भाई, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया इत्यादि कहानियाँ अज्ञेय की हैं। किसकी हैं? अज्ञेय की हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र हैं? अकेली, मैकू, पंचलाइट या शरणदाता? किसकी हैं? अकेली की हैं, क्योंकि
सोमा बुआ अकेली ही रहती हैं, उन्हीं पर ये कहानी लिखी गई है। तो अकेली उस कहानी का नाम है जिसकी पात्र हैं सोमा बुआ। मन्नू भंडारी की कहानी अकेली की मुख्य पात्र सोमा बुआ हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। सोमा बुआ बुढ़िया हैं। सोमा बुआ परित्याग हैं। सोमा बुआ अकेली हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1929, 1939 या 1937? कब प्रकाशित होता है? 1929 में, जिसका जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह। व्याख्या देखेंगे। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उचित विकल्प न होने के कारण 29 को माना जा सकता है। अन्य कहानी संग्रह देखेंगे। वातायन 1930 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी, एक रात 1934 ईस्वी, दो चिड़िया 1935, पाँव जेब 1942, जयसंधि 1949 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अन्य तथ्य देख लेते हैं। जैनेन्द्र प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। इनकी समस्त कहानियाँ जैनेन्द्र की कहानियाँ शीर्षक से 10 भागों में प्रकाशित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। किसकी कहानियों से? जैनेन्द्र की कहानियों से। ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। कौन? जैनेन्द्र जी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्न में से कौन कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? क्या नहीं है? पाँव जेब, फूलों का कुर्ता, नीलम देश की राजकन्या, फांसी। कौन सा नहीं है? फांसी, फूलों का कुर्ता नहीं है, बाकी सब हैं। जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। कौन सी? फूलों का कुर्ता। बाकी सारी कहानियाँ जैनेन्द्र जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? तो पीली आंधी उदय प्रकाश की नहीं है, बाकी सारी उदय प्रकाश जी की हैं। व्याख्या देखेंगे। पीली आंधी 1996 ईस्वी में उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। यह प्रभा खेतान कृत उपन्यास है। क्या है? प्रभा खेतान। अब पीला फूल कहाँ खिलता है? खेतों में खिलता है। इसे हम ट्रिक भी बना सकते हैं, प्रभा खेतान। तो पीली आंधी कहाँ आएगी? खेतों में आएगी, तो खेतान की है, प्रभा खेतान की। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा 1989 ईस्वी, तीरच 1989 ईस्वी और अंत में प्रार्थना 1994 ईस्वी। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी, पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी और दत्तात्रेय का दुख 2002 ईस्वी, मोहनदास 2006, वारेन हेस्टिंग का सांड, सुनो कारीगर, कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है। अन्य तथ्य देखेंगे। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथा कृति है। यह विश्व की आधा दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। यह प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे। वर्ष 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में
वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक प्रियंवद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। उदय होता है स्कूटर का, तो पाल गोमरा का स्कूटर जो है उसका उदय होता है, इसलिए ठीक है, उदय प्रकाश द्वारा रचित। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश या उदय प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। कौन सी कहानी है? वारेन हेस्टिंग का सांड, इसका भी उदय होता है, उदय प्रकाश जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 31, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? परिंदे है। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी जो है वो परिंदे है। व्याख्या देखेंगे, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य कहानी संग्रह जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीज बहस में 1973 ईस्वी, कब्बे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा और अन्य कहानी 1995 ईस्वी। आज परिंदे को और डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। किसे? परिंदे को। क्वेश्चन नंबर 32, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस आखेट, रसिक प्रिया या प्रिया नीलकंठी। कौन सा है? रसिक प्रिया। व्याख्या देखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया, उनकी अन्य कहानियाँ हैं तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी। अन्य तथ्य देख लेते हैं महत्वपूर्ण, एक श्रावणी, दोपहर का धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। कौन कौन सी? एक श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। अगला पॉइंट, ये नई कहानी के प्रारंभ करता है। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट पॉइंट, रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 32, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई? तो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, मलबे का आदमी कहानी कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाकिस्तान। क्या है? डी ऑप्शन सही है, भारत पाकिस्तान। क्या? डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखते हैं, मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी 1947 के भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनःस्थिति पर आधारित है। देश के विभाजन का परिणाम व्याप्त रक्तपात में ही नहीं हुई, बल्कि दो समस्याओं के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई। क्वेश्चन नंबर 35,
कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, दूधनाथ सिंह, शेखर जोशी। कौन है? शेखर जोशी जी हैं। कोसी का घटवार कोसी जोशी, कोसी जोशी। ट्रिक लगाएंगे तो याद रहेगी। कोसी का घटवार किसकी रचना है? शेखर जोशी की है। कोसी का घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से राजेंद्र प्रसाद की कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद थी, तलाश, एक दिन। कौन सा है? राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? जहां लक्ष्मी कैद थी। व्याख्या देखेंगे। जहां लक्ष्मी कैद है अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियाँ, अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। एक और जिंदगी, मोहन राकेश की तलाश, कमलेश्वर की तथा एक दिन जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 37। नई कहानी आंदोलन प्रमुख कहानीकार हैं। कौन हैं? मोहन राकेश, जैनेंद्र, यशपाल, इलाचंद जोशी। तो कौन है? मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश जी हैं नई कहानी के प्रमुख कहानीकार। नई कहानी के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश जी हैं। मोहन से ही नई चीज़ों की शुरुआत होगी, क्योंकि हमारे मोहन श्री कृष्ण जी हैं। तो नई चीज़ों की शुरुआत कौन करेगा? मोहन से ही होगी, मोहन राकेश। व्याख्या देखेंगे। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश हैं। नई कहानी का आंदोलन सन 1950 से 1960 के बीच के कालखंड का उल्लेखनीय इतिहास है। कब से? 50 से 60। आयाम, जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्र में हिंदी कहानी को नए आयाम दिए। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भैरव प्रसाद गुप्त। अन्य तथ्य देखेंगे। सन 1960 से बाकायदे नई कहानी नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर अकहानी का विकास हुआ। किसका? अकहानी का। अकहानी के संस्थापक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं। कौन है? गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी के पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह हैं। कौन? महीप सिंह। नेक्स्ट, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? नई कहानी की बदलते सामाजिक परिवेश, रिश्तों के चित्रण में, या महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। किसमें थी? ए राइट है। बदलते सामाजिक परिवेश, पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में नई कहानी का प्रयोग उपलब्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे पहले। नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर अपने को पिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्व के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया। काल के प्रवाह में व्यक्ति, सामाजिकता का विध और
स्थिति ही आज की कहानी की विषय वस्तु है। कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक उद्वेलन तथा व्यवहारिक जीवन का तकाज़ाओं और अन्य आवश्यकताओं की ओर की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना चाहता है। नई कहानी ने राजनीति के प्रति उदासीन और उपेक्षा का रुख अपनाया। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक परिवेश, रिश्तों के चित्रण में रही है। समाज में जो बदलाव आ रहे थे उसके ऊपर नई कहानी का ज़्यादा रुख था। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। भरतनाट्यम, तिरिया चरित्रम, कसाईवाड़ा या अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? डी, अकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है अकर्मक क्रिया। शिव का तो कर्म अच्छा है, शिव जी अच्छे कार्य करते हैं, तो अकर्मक किसकी हो सकती है? शिव जी की नहीं हो सकती। किसकी हो सकती है? अकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की कहानी नहीं है, बल्कि सेरा यात्री, सेवाराम यात्री, सेरा का फुल फॉर्म क्या है? सेवाराम की कहानी है। अकर्मक किसकी है? सेवाराम की है। अन्य कहानियाँ शिवमूर्ति की हैं। सेवाराम यात्री की अन्य रचनाएं: उपन्यास, दरवाज़ों में बंद, दस्तावेज, लौटते हुए कई अंधेरों के पार, अपरिचित, शेष चांदनी के आर पार, बीच की दरार, टूटते दायरे आदि कहानी संग्रह, केवल पिता, धरातल, टापू का अकेले, दूसरे चेहरे काल, विदूषक, सिलसिला, खंडित संवाद आदि हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं कौन हैं? शिवमूर्ति जी हैं, सतीश जमाली जी हैं, अखिलेश जी हैं या मंजूर एहतेशाम हैं? तो कौन है? शिवमूर्ति जी हैं। व्याख्या देखेंगे। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक शिवमूर्ति हैं। इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ। इनकी अन्य कहानियाँ हैं भरतनाट्यम, श्री उपमा, जोग, तिरिया चरित्र, केसर कस्तूरा, अकाल दंड आदि हैं। अन्य तथ्य देखेंगे। शिवमूर्ति की ख्याति उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा से हुई है। इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी हुआ है और अनेक संस्थाओं द्वारा इसका मंचन भी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र सनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है कौन सा? दीवार स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, आपाहिज। कौन सा है? छतरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखें। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छतरी है। सलाम और घुसपैठियों इसके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। ये सभी कहानियाँ दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राजा निर्वसिया कहानी के लेखक हैं पानू खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, रविंद्र कालिया। कौन है? तो कमलेश्वर जी हैं। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर जी हैं। व्याख्या देखेंगे।
राजा निर्बसिया 1957 ईस्वी। कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। अन्य तथ्य क्या हैं? 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया। किसने? कमलेश्वर जी ने। कौन सी कहानी के चलाकर? समानांतर कहानी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानी शीर्षक से 2001 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट 2000 नई कहानी के दौरान राजा निर्बसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाटक अपना एकांत कहानियाँ विशेष चर्चित हुई। समानांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन जैसी कहानियाँ सराही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी। कौन है? कमलेश्वर जी हैं। ये कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास लगभग 100 हैं, इसलिए एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन लेकर आऊँगी। इसमें लगभग कोशिश करती हूँ कि 50 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी है? 300। कितनी है? 300 है। व्याख्या देखेंगे क्योंकि इसमें और भी कहानियाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी है। प्रेमचंद की कहानियाँ पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं, परंतु उनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोधी सूचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ एक की चर्चा निम्नलिखित है। कुछ लोगों की चर्चा हम यहाँ पर देखेंगे। पंक्तियों में ही की जा सकती है। प्रेमचंद का अपना बयान है, मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ की संख्या 300 के लगभग है। इनके अतिरिक्त इनकी उर्दू कहानियों की संख्या भी 100 से अधिक ऊपर है। तो कितनी हो गई? इस प्रकार आचार्य वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 हो गई। नोट मुख्य क्या है? प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कहानियों के बारे में पूछा जा रहा है या केवल हिंदी कहानियों के, अतः हिंदी कहानियों को आधार मानकर विकल्प बी सही उत्तर माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46। नमक का दरोगा कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। कौन है? प्रेमचंद जी हैं। बाहर शोर भी बहुत हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। 2 क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन लेकर आऊँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कहानियाँ सौत, पंचपरमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी साराधा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी काकी, कफन आदि हैं जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सौत 1915 प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। कौन सी? सौत। कफन 1936 अंतिम कहानी मानी जाती है। पंचपरमेश्वर ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। किसमें? पंचपरमेश्वर में।
नेक्स्ट पॉइंट, नमक का दरोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है। हर कहानियों का एक एक पॉइंट देख लें जिससे ध्यान में रहेगा। प्रेमचंद कृत अन्य प्रमुख कहानियाँ मिस पद्मा, आहुति, कश्मीरी, सेब दो बहनें, मंत्र, कप्तान, साहब झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस, घर जमाई, काशी में आंगन, क्रिकेट मैच, आत्माराम आदि हैं। नेक्स्ट, प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदाह 1922, हार की जीत 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा शेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, काजकी की 1926, सुजान 1927, इस्तीफा 1928, अलग्योझा 1929, पूस की रात 1930, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 आदि हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसकी? जैनेन्द्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, प्रेमचंद द्वारा। किसके द्वारा? प्रेमचंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? बूढ़ी काकी, आकाशदीप, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर। बड़े घर की बेटी नहीं है, बाकी सारी हैं क्योंकि हमने बहुत सारी कहानियाँ पीछे देखी प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 49। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सा बोले थे? कफन। कौन सा? कफन। पहली कहानी क्या थी? सौत। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। तो कौन सी है? पंच परमेश्वर जो है ये घटना प्रधान है। व्याख्या देखेंगे। कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद की कहानियों के 3 वर्ग बनाए गए हैं, यथा घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान। प्रेमचंद ने ऐसी भी कहानियाँ लिखी है जिनमें तीनों उपकरणों का सुंदर सामंजस्य है, जैसे पंच परमेश्वर आदि। क्वेश्चन नंबर 51। झवरा किस कहानी का पात्र है? कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईदगाह। पूस की रात का पात्र है झवरा। व्याख्या देखें। झवरा प्रेमचंद कृत कहानी पूस की रात का पात्र है। इस कहानी के पात्र हल्कू, मुन्नी, सहना एवं झबरा हैं। झबरा हल्कू के कुत्ते का नाम है। झबरा हल्कू के कुत्ते का नाम है, तो हल्कू के कुत्ता ही मुख्य पात्र इस कहानी में है। क्वेश्चन नंबर 52। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? चूड़ियाँ खरीद कर लाते हैं, बोतल भर शराब लाते हैं, पीते हैं, इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से दोनों। तो डी राइट है, ऊपर में से दोनों करते हैं। बोतल खरीद के लाते हैं और चूड़ियाँ खरीदते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। लाइक करेंगे तो हमें भी और
अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी।